हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और बहुत सी अन्य वैकेंसी जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए मैं आपके लिए जो विजयरथ बुक निकाली है एग्जामपुर वालों ने, विवेक सर ने, स्पेशल जो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के लिए बनाई गई है। तो उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं कुछ ही पल में मैं आपको सभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि जब कोई बुक बनती है तो उसका बहुत तादाद पर लोग उसे पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक भी उस बुक को पहुंचाया जाए, उसके क्वेश्चन को दिखाया जाए कि कितना आप जानते हैं उस क्वेश्चन को। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर, इन प्रश्नों को तो हमें कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न उन्होंने रखे हैं इस बुक में। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो हम इस बुक का आज पूरी का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। विजयरथ उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर सामान्य हिंदी, जो बहुत ही अच्छी बुक है। और सुनने में यह है कि जिसने इस बुक को पूरा लगा लिया तो हिंदी का कोई भी प्रश्न बचने का नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट से कि आप ज़रूर इस बुक को पढ़ेंगे और मैं आपको हर प्रश्न दिखाऊंगा उस स्टूडेंट, और आप हर प्रश्न को अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर एक बार एक क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो अगर वही प्रश्न हमारा एग्जाम में मिल जाता है तो हमें बहुत आसानी हो जाती है आंसर लगाने में। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न जो मैं आपको प्रश्न कराऊंगा उन प्रश्नों को अच्छे देखेंगे, उनके आंसर को सुनेंगे और हो सकता है कि अपने आंसर भी बताएं। मुझसे पहले पहले अपने आंसर कलेक्ट करें, कॉपी निकाल लें अपनी और उस पर लिखते रहें कि इसका आंसर ये है, और जब मैं आंसर लगाऊं देखें कि आपके कितने आंसर सही जाते हैं। तो ये काम करना होगा आपको, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचनी पड़ती हैं कि सर क्यों ना हम अच्छे से पढ़ ले जाए, क्योंकि लास्ट टाइम होता है और लास्ट टाइम में आप लोग अच्छे से ना पढ़ेंगे तो और कब पढ़ोगे बच्चों। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल A to Z प्रश्न प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, एक एक प्रश्न को देखें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मैं आज आपको कितने सारे टॉपिक कराने वाला हूं बच्चों। हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि, वर्ण विचार, वर्णमाला, शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वचन, काल, लिंग, कारक, वाच्य, अव्यय, ये सभी टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से लगाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आज शुरू होगा हिंदी भाषा का परिचय। क्या होगा? हिंदी भाषा का परिचय आज हमारा पहला टॉपिक होगा उस टाइम। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है कि हिंदी भाषा के परिचय में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है हिंदी भाषा के परिचय में, कि हिंदी भाषा भाषा परिवार की भाषा है, यानी कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो पहला ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो आप सभी लोग का सही आंसर होगा कि सर भारोपीय है। कैसी है? भारोपीय। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होने वाला है इसका होगा अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए ऐसी कौन सी बोली है या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है, तेलुगु है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला सर वो है कन्नौजी। जो हिंदी भाषा अथवा बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो कन्नौजी है। बाकी बांगरू, अवधी और तेलुगु हिंदी के अंतर्गत आने वाली है। हिंदी की विशिष्ट बोलियां ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है अगला। इसके ऑप्शन इधर है, देखिए। तो राजभाषा है, तकनीकी भाषा है। तो आप बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा वो क्या होगा? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। किस कौन सी भाषा में? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे बच्चों। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा राजभाषा में रखेंगे। किस में रखेंगे? राजभाषा। ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहेंगे और अपने आंसर लगाते रहेंगे और स्टैंड
स्टैंड, ठीक है, क्योंकि आपको याद करने हैं ये सभी प्रश्न। ढूंढाली बोली कैसी है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिण राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान? तो बताएंगे ढूंढाली बोली कैसी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न हो स्टूडेंट, कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा मराठी। कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है देखिए। एक मनाई के दुई वेटवे बेटवे रहीनन ओहो माँ लहरा, अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन, हमर वखरा लागत होए, तबन हमको दे दे। यह अवतरण हिंदी किस भाषा में बोली है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो बताना है किस भाषा में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा तो वो होगा पाली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका होगा ब्राह्मी लिपि में हुआ है। किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास कौन सी लिपि में हुआ बच्चों? ब्राह्मी लिपि में हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, स्वराष्ट्रीय? इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा देवनागरी में। कौन सी लिपि में? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, हिंदी, खड़ी बोली, देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा खड़ी बोली। क्या होगा बच्चों? खड़ी बोली। 15 पर आ गए हैं। हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या राजस्थानी? तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ किस में आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बताइए सब स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्वी हिंदी में आती है। किस में आती है? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती? तो बघेली आपकी पूर्वी हिंदी की होती है। आपको पता था, अभी कुछ ही पल पहले बताया आपको कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। तो पश्चिमी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 51, 334, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153? तो बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा प्रावधानों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन 343 से 351। वेरी गुड। नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर? तो बताएंगे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चेन्नई में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ बच्चों? चेन्नई। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्रकार की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस चीज का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदी के विकास के निर्देश हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। कन्नौजी है, बांग्रू है, अवधी है, तेलुगु है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तेलुगु। कौन सी होगी? तेलुगु होगी बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध राजभाषा, तकनीकी भाषा? क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। तो पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा तकनीकी भाषा। आगे देखेंगे,
फिर है राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए प्रश्न आंसर होगा। राजभाषा में रखते हैं, किस में रखते हैं? राजभाषा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा मराठी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 23 का सही आंसर होगा मराठी। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान हुआ? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे बच्चों कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। बताएंगे 51 में, 47 में, 50 में, 54 में? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था वो 1950 में मिल गया था। ध्यान रखना है 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो बताएंगे किस भारतीय राज्य ने हिंदी को सर्वप्रथम अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है बिहार है। बिहार ने अपनाया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषा में है? अंग्रेजी है, उर्दू है, बंगाली है, तमिल है? तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 26वें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा 52 में, 53 में, 54 में, 56 में? तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। तो बताएंगे 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वीजी खैर। कौन थे? वीजी खैर थे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो बताएंगे मराठी है, गुजराती है, मलयालम है या हिंदी है? क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा मलयालम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या आंखों से? तो भाषा का निर्माण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा व्यक्त ध्वनियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बतानी है। ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ध्वनि। क्या है बच्चों? ध्वनि है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताएंगे पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएंगे अर्धमागधी से। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लेंगे कि पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20 है, 18 है, 15 है या 17 है? तो बताएंगे हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ गए हैं। तो हमारे 18 बोलियां हिंदी की कितनी है? 18। पहले हमारी 17 थी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब 18 है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या लोक भाषा? तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा कहते हैं सर। क्या कहते हैं? राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 36 पे है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा है? मेवाती, पाली, मारवाड़ी, बुंदेली? तो बताएंगे कौन सी निम्नलिखित में एक भाषा है? क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताएंगे कौन सी एक भाषा है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा पाली है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है 14 सितंबर, 14 अप्रैल, 14 अक्टूबर या 26 नवंबर? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है? श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान, मिस्र? तो किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो वह है मॉरिशस। किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है? तो मॉरिशस है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान है, संस्कृत है? तो कौन सा शब्द है जो फारसी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएंगे कि कौन सी आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषाओं को से अपभ्रंश से परिनिष्ठ रूप का विकास भारत के किस स्थान से पर हुआ है? अपभ्रंश भाषाओं से अपभ्रंश से के परिनिष्ठित रूप का विकास भारत में किस स्थान पर हुआ है? पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्कन या पूर्वी भारत? तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताएंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्य भारत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्राकृतिक का भेद नहीं है शौरसैनी, अर्धमागधी, कौशली, पेशाची। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा कौशली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखना है कौशली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में या रचना में हुआ था? संस्कृत, पाली या प्राकृत या फारसी? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा फारसी में हुआ था। किस में हुआ था? फारसी में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी को बोली नहीं है? तो बताएंगे कौन सी बोली है, कौन सी वो हिंदी बिहारी हिंदी की बोली है जो निम्नलिखित में कौन बिहारी हिंदी को बोली नहीं है? अच्छा, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, ऐसी बोली बतानी है। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, बहोली है? तो क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा बहोली है। कौन सी है? बहोली। ध्यान रखना बच्चों, कौन सी है? बहोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो सभी लोग जानते हैं कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है, तो आपको सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर हम 45 पर आ गए हैं और 45 का सही आंसर क्या होगा कि देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो हिंदी की है, नेपाली की है, मराठी की है, उर्दू की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं पूछा था बच्चों। हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो 9 की है, 10 की है, 13 की है, 15 की? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी होगा। 10 राज्यों की है। कितने की? 10। ऑप्शन नंबर वी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370? तो बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 343 है। ऑप्शन नंबर ए। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से? तो भाषा का आरंभ होता है, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से होता है। किससे होता है? ध्वनि से। भाषा के अवयव हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा भाषा के अवयव पूछे हैं। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो स्टूडेंट। इसका क्रम आगे पीछे हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना है। मैं आपको जो बताऊंगा वही ध्यान रखना, पहले वर्ण आते हैं, फिर शब्द, फिर पद, वाक्य। ठीक है, ध्यान रखना है, यह है भाषा के अवयव क्रम। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ण, शब्द और पद, वाक्य। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है, 4 है, 3 है, 6 है? तो ये सब लोग जानते हैं। पप बीरप, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। कितनी है? 5 है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है बच्चों? 5 है। ठीक है, ये थे हमारे पहले टॉपिक के क्वेश्चन हो स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा आता है। तो अगला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, अगला टॉपिक नंबर 2 पर हम आ गए हैं, हिंदी भाषा का विकास। हमने पहले टॉपिक के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए बच्चों, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन पढ़े और मात्र 17 से 18 मिनट में हमने पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब देखो हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगले प्रश्न हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रश्न हमारे बनने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अगले प्रश्न, हिंदी भाषा का विकास। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम कौन सा है? तो शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी, बांग्ला। तो बताएंगे पंजाबी, बांग्ला। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा बी ए, यानी राजस्थानी, गुजराती, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? बघेली, कन्नौजी, ब्रज बुंदेली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बघेली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? असमी है, गुजराती है, बांग्ला, उड़िया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा असमी। क्या होगा? असमी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या बुंदेली? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बुंदेली।
हिंदुस्तानी भाषा का रूप है दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ संस्कृतनिष्ठ ब्रज अवधि का मिश्रित रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा हिंदी उर्दू मिश्रित होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, प्राचंड, अर्धमागधी या खश? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है प्राचंड, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ब्रज, गढ़वाली, कोरवी, भोजपुरी? तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा कोरवी है। कौन सी है? कोरवी। ध्यान रखना बच्चों। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? कोरवी है, कन्नौजी है, ब्रज है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ये सभी हैं, सभी। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मगही, ऑप्शन नंबर डी। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था को क्या कहते हैं? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रज है, बांग्ला है, अवधी है, बांगरू है? तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा बांग्ला। क्या होगा? बांग्ला। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? कई बार क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सी भाषा की है? भारोपीय भाषा की है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो बताएंगे कौन सी बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा बघेली, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही आंसर है बघेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली? तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, भोजपुरी नहीं आती है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए थे? मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए थे? आपने पहली बार पढ़ा होगा तो ध्यान रखेंगे, मारवाड़ी में लिखे गए थे, ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही प्रश्न आपको याद करने हैं ऑप्शन, जो नए नए प्रश्न हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश में हुआ है? ये आपका आंसर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? फिर सोरसैनी, पैसाची, अर्धमागधी, अमागधी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा अर्धमागधी से हुआ पूर्वी हिंदी का विकास, अर्धमागधी। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सोरसैनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी रूप से हुआ है। कौन से रूप से हुआ? उत्तरी। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश या खड़ी बोली? तो कीर्तिलता किस भाषा की बोली है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर तो अपभ्रंश की है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी थी? मैथिली थी, सदुकड़ी, ब्रज या अवधी? कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रज, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली? तो बताएंगे कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर का मैथिली नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में। इनमें से इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि का नाम बताइए। अमीर खुसरो, शरप्पा, शंभू, भारतेंदु? खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो। वेरी गुड, पहला आंसर होगा, ध्यान रखना है। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? कितना गजब का क्वेश्चन है कि बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करेंगे। कोलब्रुक, वकीदास, गिडरसन या रेमंड? तो बताएंगे किसने किया था। तो गिडरसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर गिडरसन। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 500, 500 ईसा पूर्व से 1000, 1000 ईसा पूर्व 1500, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी? अपभ्रंश का भाषा का काल बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा ईस्वी। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, पूर्व नहीं है, ईस्वी से 1000 ईस्वी। इन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी? इस प्रश्न का आंसर तो आप बता सकते हैं, तो बताएंगे कौन सी भारोपीय परिवार की नहीं है? मलयालम है, बाकी सब हिंदी, गुजराती और मराठी होती है। भारोपीय परिवार की मलयालम नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी लोग बता सकते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है?
बोरोकशी, द्रविड़, अमनी, अंडमानी। तो बताएँगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन-सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? शाखा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है वो होगा अर्मनी, ठीक है? अर्मनी, ठीक है? ध्यान रखना है। निवट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? तो बताएँगे अवधी की, बघेली की, छत्तीसगढ़ी, कोरवी। तो निवट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा बघेली की है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। संत सीगा की भाषा क्या है? संत सिंगा की भाषा क्या है? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, निमाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा निमाड़ी है। संत सिंगा की भाषा क्या थी? निमाड़ी थी। बनाफरी इनमें से किसकी बोली की उपबोली है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बनाफरी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। बनाफरी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 27 पर 29 पर आ गए हैं। कोरवी या बघेली, ब्रज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा गार्शा दत्ताशी। क्या नाम था? गार्शा दत्ताशी। इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेश है, शब्द तत्शव है, तद्भव है। तो अपील शब्द कैसा है? क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, विदेशज है। अपील शब्द कैसा है? विदेशज। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखेंगे। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? अगन्य, आर्य, या सेमेटिक, या द्रविड़। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा आर्य भाषा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बोली में किस बोली का विकास शौरसैनी अभ्रंश से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बघेली। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्रविड़, आर्य परिवार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा द्रविड़ परिवार की है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। सिंधी भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा शौरसैनी, पैसाची, मागधी या ब्रचंड। तो ऑप्शन नंबर विरचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कोरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी को, मगही को। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सभी बच्चे बता पाएंगे कि कितना होगा सही आंसर। तो कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा खड़ी बोली को कहते हैं कोरवी। ऑप्शन नंबर ए। किस बोली में ने प्रश्न लगाया जाता है? ब्रज में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो ने उपसर्ग किस में लगाया जाता है? प्रसर्ग। ऑप्शन नंबर वी में लगाया, खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर बी 38 का सही आंसर होगा। 39 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको 2 बार बता दिया है, एक बार आप बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो तुर्की से लिया गया है। ऑप्शन ध्यान रखेंगे तुर्की। ऑप्शन नंबर बी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो सबको पता है इसका आंसर। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है, क्या है? खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं कि पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अभ्रंश से माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा शौरसैनी अभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ? 1500 ईस्वी, 1800, 1000 या 500। तो बताएंगे हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है 1000 ईस्वी से माना जाता है। ध्यान रखेंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी या राजस्थानी। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर, तो जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी से माना जाता है। नेक्स्ट है तुलु किस राज्य से ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तुली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? द्रविड़, आर्य, सेमेटिक या आर्य अगन्य। ऑप्शन नंबर बी होगा आर्य। प्राकृत किस भाषा परिवार की भाषा थी? तो परिवार की भाषा थी आर्य। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? आर्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गुजराती की राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर हम 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही प्रश्न करने की कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है?
तो चार ऑप्शन आपके सामने, मराठी, सौराष्ट्री, गुजराती, हिंदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गुजराती। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा विराचन अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी की। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची। तो क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, शोरसैनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पैशाची, नागर, मागधी या शोरसैनी। तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। तो बताएंगे। चार ऑप्शन है, विराचरण, पैचासी, शोरसैनी या मागधी। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इसका सही आंसर होगा प्रचंड से। ऑप्शन नंबर ए। काशी का किस क्षेत्र की बोली है? आगरा, देहरादून, आरा, भोजपुर या बनारस। तो काशी का किस क्षेत्र की बोली है? क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा बनारस की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बघेली, ब्रज को या बुंदेली। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा बघेली। क्या हो जाएगा? बघेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हड़तोली बोली कहाँ की है? तो बताना हड़तोली बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर कमेंट करेंगे। हड़तोली बोली है तो पूर्वी राजस्थान की है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर पूर्वी राजस्थान। पाली भाषा का अन्य नाम क्या था? अपभ्रंश, प्राकृत या विराचंड या मागधी। तो क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएंगे कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका नाम था मागधी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी है, खड़ी बोली है, मगही है, ब्रज है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा मगही। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली, गढ़वाली। कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बुंदेली। कौन सी है? बुंदेली। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? अवधी ब्रजभाषा, मगही बघेली, छत्तीसगढ़ी गढ़वाली, अवधी छत्तीसगढ़ी। तो बताएंगे पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। बताएंगे तो आपको पता है अवधी छत्तीसगढ़ी। ये हमारी दोनों सही हैं, ध्यान रखना। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी, शोरसैनी, अर्धमागधी या विराचंड। तो बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। तो खड़ी बोली इनमें से किससे निकली है? तो आपको सभी पता है कि शोरसैनी से निकली है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है? बांग्ला है, मराठी है, तुलु है, उड़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा वो होगा तुलु। तो इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तुलु है। ऑप्शन नंबर सी। अवधि किससे संबंधित है? बिहारी, हिंदी, पश्चिमी, पहाड़ी, पूर्वी। तो बताएंगे अवधि किससे संबंधित है? बिहारी है, पश्चिमी है, पहाड़ी है, पूर्वी है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए। सदुक्कड़ी, ब्रज, मैथिली, अवधि। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो इसका होगा सही आंसर सदुक्कड़ी थी। क्या थी? सदुक्कड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। चंदायन किस भाषा का काव्य है? राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी, मैथिली। चंदायन क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो क्वेश्चन नंबर 63 चंदायन। चंदायन किस भाषा का काव्य है? एक बार बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा अवधी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, कोई, खासी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा खासी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है खासी, बाकी सब कन्नड़, मलयालम, कोई भी है। ध्यान रखना, कोई बच्चा कोई लगा देगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? असम या उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सही नहीं है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम
बताना है। तो हिंदी भाषा के उद्भव का ये क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा नोट करेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ध्यान रखना, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश भी होता है हिंदी से पहले, ध्यान रखेंगे। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, शाहाबाद। शाहाबाद, तो बताएँगे शाहाबाद। तो बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा मिर्ज़ापुर है बघेली का प्रमुख क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 69 पर आ गए हैं। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? उराई, झांसी या हरदोई या जालौन? क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताएँगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है कि इनमें से किस किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? 69 का सही आंसर होगा हरदोई, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4, 6, 5, 7। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है 5 प्रकार के भाषा परिवार हैं। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार में बोली जाती है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? आर्य, सेमेटिक, आग्नेय, द्रविड़? इस प्रश्न को मैंने कई बार पढ़ा दिया, आप इसका आंसर बताएं क्या होगा? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आर्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तेलुगु, बांग्ला, उड़ीसा, मराठी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होने वाला है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है? क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। वेरी गुड, वेल डन। इसका सही आंसर होगा तेलुगु। ठीक है, सही आंसर था। नेक्स्ट है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है? द्रविड़, भारोप्य, तिब्बत, ओस्टिक? तो क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा भारोप्य। तो ये भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती। हिंदी इनमें किस भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा भारोप्य। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, किस परिवार के अंतर्गत आती है? भरोप्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आती है पूछा है। प्राकृत का प्राणी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताएंगे। प्राकृत का प्राणी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र पे कई बार पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेना बच्चों सही से। हेमचंद्र को कहते हैं। भाट भाषा निम्न किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग जानते हैं, डिंगल को कहते हैं। किसे कहते हैं? डिंगल, डिंगल। नेक्स्ट है इनमें से किस बोली को पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बताएंगे। बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज? तो इसका सही आंसर होगा बघेली। पश्चिमी की नहीं है क्योंकि अवधि की है, पूर्वी की है। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो कई बार बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा अर्धमागधी से हुआ। पूर्वी लट लो बच्चे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो इसे, ठीक है। पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? माघी, बघेली, कुमाऊनी, भोजपुरी? तो क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा कुमाऊनी। कौन सी है? कुमाऊनी, ध्यान रखेंगे। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताएंगे। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पेशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्र अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश या सोरसैनी? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताएंगे कमेंट में। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? तमिल, मलयालम, मराठी, तेलुगु? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा मलयालम, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा पंजाबी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना, गुयाना बोली जाने वाली बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर है भोजपुरी। इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या बुंदेली? इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर है वो जगह भोजपुरी, ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज, भोजपुरी, मलयालम, अवधी? कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलयालम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, वृत्तात्मक या अक्षरात्मक? इस प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा? तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? मलयालम, तेलुगु, तमिल या सौराष्ट्र? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो बताएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मलयालम, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा 87 का। गारो किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय? गारो, ये प्रश्न कितना मोस्ट है? तो बताएंगे गारो।
त्रिपुरा में, सिक्किम में, मेघालय में, मणिपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बुंदेली का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। यह बोली पूर्वी वर्ग की बोली है, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो कौन सी है जो पूर्वी बोली की नहीं है, ये वो पूछा है। तो बुंदेली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मेवाती किस वर्ग में आती है, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी। बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी, चार ऑप्शन आपके सामने है, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी। तो मेवाती किस वर्ग में बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप है दक्षिण हिंदी, संस्कृत, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, हिंदी, उर्दू मिश्रित। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, दक्षिणी हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से हुआ है। तो लौकिक संस्कृत से, पाली से, अभ्रंश से, वैदिक से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अभ्रंश से। इनमें से हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, प्राकृत को, संस्कृत को, पाली को, अभ्रंश को। इसमें से हिंदी की आदि जननी, तो ऑप्शन पढ़ना हो, ध्यान देंगे, प्राकृत, संस्कृत, पाली, अभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 94 का जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है, द्रविड़ भाषा की नहीं है। तो द्रविड़ भाषा की कौन सी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 95 के, असमिया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, ठीक है, हरियाणवी, कोरबी। तो बताएंगे कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, अवधी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से हिंदी की आयजन्य किसे कहते हैं, हिंदी की आयजन्य कौन सी है, पाली है, प्राकृत, संस्कृत या पाली है, बताओ कौन सी है। तो अभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर आपको पता है, संस्कृत है सर। कौन सी है, संस्कृत। गारो किस राज्य की बोली है। तो आपको सभी को पता है, अभी बताया था मैंने कि गारो कहाँ की है बच्चों, बताओ एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 98 प्रश्न का आंसर मेघालय हो जाएगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी बोली कौन सी है, गढ़वाली, मालवी, कन्नौजी, मैथिली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो बताना है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए। तो आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी, बाबू कब्र को खोद पश्चिम में। तो बाबू कब्र को खोद पश्चिम में, तो हो जाएगी कन्नौजी। तो ध्यान रखेंगे बोली कौन सी है, कन्नौजी है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अभ्रंश से माना जाता है, पैसाची, सोरसैनी, अर्धमागधी या ब्रचंड। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होगा पैसाची अभ्रंश। तो ध्यान रखेंगे, हमने 40 मिनट में 150 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 40 मिनट में मात्र हमने कितने प्रश्न पढ़ चुके हैं, 150 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि 50 प्रश्न हमने पहले पढ़े हैं, 100 प्रश्न में ये पढ़े हैं, 150 प्रश्न पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी नहीं है, ठीक है, बताएंगे इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, कुमाऊनी, मालवी, गढ़वाली, जौनसारी। तो क्वेश्चन नंबर 101 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, मालवी हो जाएगा। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर, बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, बिहार। ध्यान रखेंगे। पंजाबी किसकी विकास के सबसे अधिक है, पंजाबी का विकास किस में से हुआ है। तो पंजाबी का विकास किससे हुआ है बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर है पैसाची से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण है, उच्चारण है, पद है, शब्द है। तो बताएंगे 104 का सही आंसर। तो 104 का सही आंसर होगा वर्ण है, क्या होगा, वर्ण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बांग्रू, कन्नौजी, अपदीप, तेलुगु। तो कौन सी आती है, नहीं आती है, ये पूछा है। तो उसका सही आंसर होगा तेलुगु। इस प्रश्न का आंसर सब लोग जानते होंगे, तेलुगु नहीं आती है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि मलयालम। कई बार क्वेश्चन आ चुका बच्चों, ध्यान रखना, रट जाएंगे, सब क्वेश्चन पढ़ते रहो। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप किसमें से कौन सा है, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 107 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर होगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, मैथिली, अवधी, मगही, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा, अवधी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, अवधी, ब्रज, भोजपुरी या मगधी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो रामचरितमानस की जो भाषा की रचना की गई है वो अवधी में की गई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ब्राह्मी, खरोष्टी या कुटली या शारदा।
तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर बताएंगे एक बार कमेंट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से ढूंढाली में अन्य किस नाम से जानते हैं। 112 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर बताएंगे। ढूंढाली को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं जयपुरी। क्या कहते हैं, जयपुरी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। हिंदी भारत के कौन सी भाषा है, राजभाषा है, ब्रजभाषा है, तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 115 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हारतोली बोली कहाँ बोली जाती है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो अभी बताया था कहाँ बोली जाती है, हारतोली राजस्थान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 116 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 117 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर बताएंगे, तो इसका सही आंसर होगा साहित्यिक भाषा। ऑप्शन नंबर डी। रोमन लिपि का प्रयोग किस अभ्रंश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा कुल्लई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कुल्लई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है। पाली से, अभ्रंश से, प्राकृत से, संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 119 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर होगा अभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिलों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताएंगे, तो इसका सही आंसर होगा फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 121 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर है अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कालक्रम कब से कब तक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कालक्रम 1 से 500 ईस्वी, 500 से 1000, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 से 800 ईस्वी। तो बताएंगे 122 का सही आंसर। तो 122 का सही आंसर होगा 1000 ईस्वी से अब तक। ध्यान रखेंगे हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से मानी जाती है, ब्रज, प्राचंड, शोरसेन या मागधी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर है ब्रज भाषा से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको सभी पता है कि कौन सी बोली जाती है मथुरा में, तो ब्रज है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ब्रज। लौकिक संस्कृत और अभ्रंश हिंदी भाषा का औचित्य विकास क्रम सही बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो बताएंगे पाली प्राकृत होगा, संस्कृत प्राकृत या वैदिक पाली और भाषा पाली और प्राकृत और पाली। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर है पाली और प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, देवनागरी, गुरुमुखी, कैथली या खरोष्टी। 126 पर आ गए हैं। 126 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर होगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कौन सी भाषा का मौखिक रूप है, निबंध, परिचर्चा, परियोजना पत्र। तो 127 पर आ गए हैं। कौन सी भाषा का मौखिक रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा मौखिक रूप से। 127 का बी ऑप्शन हो जाएगा परिचर्चा है। एक बार और पढ़ लेना बच्चों वीडियो को, ठीक है, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे ध्यान से। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। तो बताएंगे द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडिशन, एडमंस, लॉर्ड मेकाले या वारेन हेस्टिंग्स। 128 का सही आंसर कमेंट करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेकाले ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन पढ़ो आज से देखो। भाषा के क्षेत्र रूप को क्या कहते हैं, राजभाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा या बोली। 129 पर आ गए हैं। 129 का सही आंसर क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा बोली हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू आपको सभी को पता है हरियाणा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दिए गए विकल्प में द्रविड़ भाषा की भाषा कौन सी है, परिवार की भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 131 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर होगा कन्नड़ है। कौन सी है, कन्नड़। 132 से 136 तक के आंसर देने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये पैराग्राफ आपके सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, इसे पढ़ लेना फिर इसके आंसर देख लेना, ठीक है। और यहाँ इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लो इधर। इन्होंने कहा संविधान की भाषा में हिंदी को राजभाषा बनाने ने कब लिया गया है। तो आपको सभी को पता है कब लिया गया था, बताओ। 132 का सही आंसर। तो आप लोग कह दोगे सर ए ऑप्शन लगा दो कि 4 सितंबर 1949 को लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की राजभाषा का प्रावधान है कौन से आर्टिकल में है, कौन से अध्याय में, कौन से क्या है, बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भाग 17 अध्याय फर्स्ट, धारा 43 का फर्स्ट, ठीक है। उक्त अवतरण का शीर्षक क्या होगा, संविधान की हिंदी बताओ। ऐसे पूछता है क्वेश्चन, पहले से पढ़वाएगा फिर पूछा है कि अवतरण क्या है। तो राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ठीक है, 134 का। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अंकों को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो बताएंगे भारत संविधान के अंकों किस रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन में 135 पर आ गए हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के साथ साथ भारत के सरकारी कामकाज किस भाषा में हो रहा है? तो बताएंगे हिंदी के साथ साथ भारत में सरकारी कामकाज। और 136 का सही आंसर बताएंगे एक बार, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अंग्रेजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी बोली राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? 137 पर आ गए हैं। 137 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गढ़वाली नहीं आती है, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है गढ़वाली। अवधी हिंदी की किस उपभाषा में आती है? अवधी तो सब लोग जानते हैं, पूर्वी हिंदी की है, अवधी बगैर छत्तीसगढ़ी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं, देवनागरी ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। देवनागरी लिपि में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बताएंगे कौन सा कथन गलत है, पढ़ेंगे चार ऑप्शन। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, सही बात है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, सही बात है। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेत कर दी, एक सही है। देवनागरी वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, ये गलत है। अवैज्ञानिक क्यों होता है भाई? सही वैज्ञानिक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। स्थापना पश्चिम से नए ज्ञानोदय के लिए बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का बढ़ावा दिया। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रकृति बढ़ी। अच्छा, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसी का एक तर्क दिया गया है, बताना है क्या है, ठीक है। दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर 141। तो इसका सही आंसर है ए सही है और आर गलत है, ध्यान रखना है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल 343 में कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता के जैन धर्म की दीक्षा दीक्षित हो जाती है? तो पाहुचरित में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखना है, पाहुचरित। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म की दीक्षित हो जाती है, पाहुचरित में लिखा है, पाहुचरित, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 43 का डी। 44 पाते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? 144 का सही आंसर क्या होगा? 144 का सही आंसर होगा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। खश खश खुरा या गुरखाली भाषा है? 145 का सही आंसर बताएंगे। 145 का सही आंसर क्या होगा? नेपाल की राजभाषा है। खशखुरा या गुरखाली भाषा कैसी है? नेपाल की राजभाषा है। नेक्स्ट है 146, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है? बांगरू, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। 146 पर आ गए हैं। 146 का जो सही आंसर होगा वो होगा बघेली, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? का, गा, काड़ा, नानामा। तो बताओ कौन सी वो ध्वनि अवधि में नहीं है? कितना गजब का क्वेश्चन हो स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 147 पर आ गए हैं, तो 147 का सही आंसर होगा वी, ऑप्शन अड़ा नहीं है, ध्यान रखना है। कौन सी बोली या भाषा मानवता प्राप्त करने पर हो जाती है? दोई, सरला, भावपूर्ण या सरस। 148 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 148 पर आ गए हैं और 148 का सही आंसर होगा, क्या होगा? सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। न्यायालय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो हो जाएगा निश्चितता, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? क्वेश्चन नंबर 150 पर आ गए हैं, अरमाइक लिपि से हुई है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, अरमाइक लिपि से हुई है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 151 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 151 का कुटिल लिपि से हुआ है, प्राचीन देवनागरी कुटिल लिपि। भारत की राजभाषा है, तो आपको पता है कि भारत की राजभाषा क्या है? बताओ क्या बताओगे बच्चों तुम? तो हिंदी में बताते ना, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, ध्यान रखना, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो रूप या रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ऑप्शन नंबर ए बी गलत है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली में प्रधानता देने का सर्वप्रथम योगदान किसका है? क्वेश्चन नंबर 154 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर है आर्य समाज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? तो साहित्य, कला, कल्पना या जीवोपार्जन। तो क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा जीवोपार्जन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भाषा का माध्यम है व्याकरण, अभिव्यक्ति, वर्ण परिवर्तन या परीक्षा। सही आंसर बताएंगे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर होगा अभिव्यक्ति, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा? वाह कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी है, संपर्क भाषा कहते हैं हिंदी को, ऑप्शन नंबर बी। जब दीपक तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। वाह, किसका कथन था क्वेश्चन? देखो कथन किसका था क्वेश्चन, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर क्या बताओगे आप? तो इसका कथन था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर का, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का, ऑप्शन नंबर। हिंदी की मूल भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 159 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर बताएंगे। हिंदी की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी, क्या थी? संस्कृत। हिंदी के में से साम्यज्ञ रखने वाली भाषा क्या है? 160 पर आ गए हैं, 160 का जो सही आंसर होगा वो होगा
क्या होगा इस 60 का सही आंसर स्टूडेंट? तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर संस्कृत होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साम्यक रखने वाली भाषा संस्कृत। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो क्वेश्चन में 161 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी को लिपि में लिखा जाता है खरोष्टी, देवनागरी, अर्धमागधी या पाली। 162 का सही आंसर क्या होगा? देवनागरी होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। राजभाषा अधिनियम में अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? तो 163 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो गा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। ऑप्शन 64। भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वाह कितना गजब का क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ग्रीक निवासियों ने दिया था। ग्रीक निवासियों, ध्यान रखना, ग्रीक निवासियों ने। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? माधवी। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 165 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका 165 का सही आंसर पाली का है। ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा? एस्तोनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है एस्तोनी। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? तो हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार तो बताएंगे फारस के मुसलमान थे, सिंधु घाटी के लोग थे, हिंदुस्तानी समुदायों के लोग थे, हैदराबाद के मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर बताएंगे कमेंट में क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिंधु घाटी के लोग थे। ऑप्शन नंबर बी। राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 168 का सही आंसर 1963 में कर दिया था राजभाषा अधिनियम को पारित 1963। ध्यान रखेंगे 1963 में होता है, ध्यान रखना, कभी 49 लगा दो 63। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 168 का सही आंसर। 169 पर और चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बघेली है किस भाषा की बोली है? तो आप लोग जानते हैं बघेली पूर्वी हिंदी की है, सब लोग जानते हैं इसका आंसर। भाषा समाज निरपेक्ष होती है या कथन किसका है? भाषा समाज निरपेक्ष या कथन है। असत्य है, सत्य है या सत्य असत्य हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है। 170 का सही आंसर बताएंगे सत्य है बिल्कुल। भाषा निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है, वेरी गुड। कोई ठीक है, कोई हानि नहीं है भाषा से। देवनागरी लिपि की राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया? कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 171 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर होगा 1949 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से असत्य कौन सा है बताना है। सत्य बिलासपुर, रायपुर, गुड़गांव बोली जाती है। विद्यापति भोजपुरी कवि है। अच्छे, विद्यापति भोजपुरी का कवि है। चलो, हरियाणवी का कन्या नाम बांगरू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 172 का जो सही गलत आंसर है वो होगा भोजपुरी विद्यापति कवि नहीं है कवि, ठीक है। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र का नहीं है? अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा, भरतपुर। बताओ कौन सा क्षेत्र है जो ब्रजभाषा में नहीं आता है, बताना है। 173 पर आ गए हैं। 173 का सही आंसर है सर ये गाजियाबाद नहीं आता ब्रज में, ठीक है। नेक्स्ट है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 174 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 174 का सही आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर होगा वी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है इनमें से असत्य युग्म को ढूंढना है। 175 पे आ गए हैं। 175 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा इनमें से असत्य? तो केशव, खड़ी बोली। यह ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? 176 पे आ गए हैं। तो ब्राह्मी तो पता ही है सभी को, ब्राह्मी में हुआ है, ध्यान रखेंगे। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? वाओ गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी गुड। तो आपको सभी को पता होगा, को 52 लगाएंगे तो 57 है बच्चों, कितने हैं? 57। तो ध्यान रखेंगे 170 नहीं 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 52 ही है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी 170 का सही आंसर है 52 होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी लिपि में किस प्रकार की लिपि है? 178 पर आ गई है। 178 का सही आंसर वर्णात्मक है। ऑप्शन नंबर बी। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? वाह कितना गजब क्वेश्चन है। जो पंचम वर्ण उसका उपयोग करना किसने बताया था? 79 का सही आंसर क्या होगा? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में लिपि सुधार समिति गठन अध्यक्ष कितने की थी? तो 180 पर आ गया। 180 का सही आंसर है वीजी खैर ने की थी, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक भी नाम से जानते हैं, दी बाल गंगाधर खरे, ठीक है। देवनागरी की लिपि में आके बारह खड़ी स्वर ध्वनि के स्थान पर स्वर प्रयुक्त होने वाला सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 188 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला? काका कालेकर, ध्यान रखना है। 84वें श्रवण की वार्ता किसने की थी ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 182 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? राजस्थानी। 84वें श्रवण की वार्ता किस भाषा में की गई थी? राजस्थानी भाषा में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। बल्लभ विचार्य के वो थे पोते विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ, ठीक है, ध्यान रखना। गोकुलनाथ ने की थी, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो बताओ 183 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत कनिष्ठ हिंदी। हिंदी भाषा बोलने वाले की जनसंख्या कितनी है? 184 का सही आंसर। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा। 60 करोड़, कई बार लिखवाया है मैंने कि कितनी है, 60 करोड़ है। ध्यान रखना बच्चों, कितनी है? 60 करोड़।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी के अंदर कुल कितनी बोलियां हैं? तो आपको अभी बताया सबको 18 बोलियां। कितनी है? 18 है। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है, कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। कौन सी 186 का सही आंसर बताओ बच्चों जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा मगही। 87 अवधि किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी में आती है अवधि। 87 का डी हो जाएगा। अच्छा भाषा नहीं पूछिए, पूछिए अवधि किसके अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर राजस्थानी होगा बच्चों। क्या होगा? राजस्थानी। राजस्थानी में आती है, ठीक है। निम्न कौन सी बोली बोली है बिहारी हिंदी की भाषा हिंदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 188 पर आ गए। 188 का सही आंसर होगा मारवाड़ी। क्या होगा? मारवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? 189 का सही आंसर होगा अवधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बघेली बोली का केंद्र माना जाता है? 190 का सही आंसर क्या होने वाला है? रीवा। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 191 का सही आंसर होने वाला है इटावा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा इटावा। इंदौर उज्जैन उज्जैन की बोली क्या नाम दिया गया? इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर बताएंगे। तो मालवी। ऑप्शन नंबर वी। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली भाषा क्या कहते हैं? नैनीताल के आसपास क्वेश्चन नंबर 93 का कुमाऊनी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुमाऊनी। नेक्स्ट है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंदर कितनी उपभाषा की बोलियां हैं? 194 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 उपभाषा 18 बोलियां। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। इन गाउन में छोरियों के पिहरे किस बोली के वाक्य हैं? 195 पर आ गए हैं। 195 का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणवी का है ये। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज खड़ी बोली, अवधी बघेली, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी मैथिली। 196 का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, उचित नहीं है। इनमें से हिंदी का एक रूप इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेख्ता, हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी। बताएंगे 97 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कोंकणी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोंकणी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 198 पर आ गए हैं। 198 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका उत्तर होगा 1955 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? यह भी बताया था आपको मैंने। 199 का सही आंसर। पारित तो 63 में हो गया था और निर्मित हुआ था 1976 में, ध्यान रखना है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से किस खास खास श्रेणी के अंतर्गत बोली राज्य नहीं आते हैं? क्वेश्चन नंबर 200 पर आ गए हैं, बताएंगे। तमिलनाडु, ठीक है। 36 प्रश्न बाकी हैं बच्चों। इनमें से किस भाषा के संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम हुआ है? क्वेश्चन नंबर 201 का सही आंसर बताएंगे। हिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, हिंदी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, कितना गजब का क्वेश्चन है। तो दक्कनी, दक्कनी का दक्कनी है, ऑप्शन नंबर ए। भारतेश्वर बाहुली विनाश नामक रचना के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर क्या होने वाला है? शालिवाहन सूरी। ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर है। 84 सिद्धों के पहले सिद्ध कौन थे? क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर बताएंगे। तो थे सरप्पा। आजू हो गया चरावनु गयो। 205 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से नागरी प्रचारणी सभा में कौन जुड़ा रह रहा है? तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 206 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 207 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 207 का सही आंसर क्या होगा? अभटकी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? बताएंगे कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 208 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 208 का सही आंसर होगा बेघेली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 209 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि में उत्तरी शाखा से नागरी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। 209 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। राधा कृष्णन के अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में हुआ था सर। कब हुआ था? 1953।
इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 211 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 211 का सही आंसर क्या होगा? फिर शब्द के प्रत्येक ध्वनि का लेखन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 212 का सही आंसर क्या होने वाला है? देवनागरी है। मराठी की भी क्या है? देवनागरी है। 213 पर आ गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनीय गलत है? कौन शब्द की वर्तनी गलत है? 213 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? तो लिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना है। लिए एक है एडी वाला बनता है, तो आपको सभी पता है। ऐसे तो वाक्य छाटना है, बताओ क्या होगा 214 का सही आंसर? तो आपको सभी पता है इसका, तो 49, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। सरकारी काम में व्यवहार संविधान सरकारी काम का स्रोत क्या है कहलाती है? तो आपको सभी पता है 215। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, राजभाषा, ठीक है। किस देश की बहुसंख्यक लोग भाषा कहलाती है? अगर किसी देश के जो सबसे ज़्यादा लोग भाषा बोलेंगे वो क्या कहलाती है, पूछा नहीं, बहुसंख्यक लोगों की भाषा। तो सभी को पता है, मैंने बताया भी है, राष्ट्रभाषा बन जाती है वो, जिस जहाँ के लोग जिस भाषा ज़्यादा बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा। संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 217 का बताएंगे। तो 351 का फर्स्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो किसी को नहीं पता होगा इसका, तो 14 सितंबर है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? 219 का सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी। अपभ्रंश भाषा के लिखित रामचरित में कौन सा है? 220 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, पामचरित। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पढ़ो सभी स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्र अपभ्रंश से हुआ है, बंगाली भाषा का मध्य अपभ्रंश से हुआ है, पहाड़ी भाषाओं के विकास खस से हुआ है, सिंधी। बताओ कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 221 का सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, गलत ये है। बेशवाड़ी बोली का दूसरा नाम बताना। कितना गजब क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। बेशवाड़ी अवधि का है दूसरा नाम, ध्यान रखना। पहाड़ी भाषा का विकास किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 223 पर आ गए हैं। तो इसका है डी ऑप्शन, खश से हुआ। किससे हुआ? खश, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 224 पर आ गए। 224 का सही आंसर क्या होगा? जयभट्ट के शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। लेखक के अनुसार ब्रजभाषा कितने वर्षों तक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर 225। तो क्वेश्चन नंबर 225 का सही आंसर होगा 600 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रजभाषा के उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? 226 का सही आंसर बताएंगे। तो इसका है हाँ, इसका क्या हो सकता है बच्चों? हम हो सकता है, क्या होगा? हम। 226 ब्रज भाषा में, अच्छा ब्रज भाषा में प्रयोग करेंगे तो ब्रज भाषा में तो ये होगा भैया, नया वर्ड है हो, ऑप्शन नंबर वी। भारत का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? 227 का सही आंसर बताएंगे। तो भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर वी। हिंदी भाषा की लिपि भारत संविधान किस स्वीकार किया गया? तो बताएंगे। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किससे स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि को किया गया सर, किसे किया गया? देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी 228 का सही आंसर है। 229 पर आ गए हैं। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी राजभाषा है। क्या है? हिंदी राजभाषा। हिंदी की राजभाषा खोज करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्ताव का नाम बताना है। 230। तो इसका सही आचार्य शुक्ल, क्या नाम था उनका? आचार्य शुक्ल था। हिंदी भाषी प्रस्ताव का नाम किसने दिया था? आचार्य शुक्ल ने। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश की राज्यों कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो बताया 231 का सही आंसर क्या होगा? 231 का सही आंसर है 3 श्रेणियों में। भाषा भाषा विज्ञान भाषा को भाषा की जानकार उसका कैसा अध्ययन कराता है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? क्वेश्चन नंबर 233 का सही आंसर है ब्राह्मी लिपि अंकित है, ऑप्शन नंबर डी। दो प्रश्न बाकी हैं, बस तीन। 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय सेक्स सम्मेलन का आयोजन किस अध्यक्षता में किया गया था? तो 234 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 235 का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। और 236 भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो 236 का सही आंसर क्या होगा? प्राचीन भाषा के साहित्य से, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन 236 और 50 कितने प्रश्न हो चुके हैं ये आप लोग जानते हैं, और हमने अच्छे से पढ़े हैं सभी प्रश्न।